Hi guys, so let's start with the exam kit video of हमारी चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के आएंगे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है, डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे हम देखते हैं अपना एनालिसिस, ये रहा। सो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है दैट इज दिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बिग डेटा। दिस इज आवर चैप्टर। सो इसके जो क्वेश्चंस हैं दोज आर क्वेश्चन नंबर 1 to 30। सो 1 to 30 जो क्वेश्चंस हैं दोज रिलेट्स टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बिग डेटा। ठीक है, चलो अब ये दोनों हम जो 1 to 30 क्वेश्चंस हैं, आई वुड सजेस्ट कि पहले तुम खुद ट्राई करो एक बार ये और देखो कितने सही हो रहे हैं कितने गलत। अगर तुम्हें अभी एग्जाम किट नहीं मिली तो तुम्हें एग्जाम किट 1-2 दिन में मिल जाएगी, डोंट वरी। रजिस्ट्रेशन के 3 से 4 दिन बाद एग्जाम किट मिल जाती है। तो तुम चाहो तो जो एग्जाम किट है वीडियो मेरी, यू कैन वॉच इट इन अ वे कि तुम पॉज कर लो, आंसर खुद निकालो, देन प्ले करके मेरा आंसर देख लो अगर एग्जाम किट वीडियो नहीं है तुम्हारे पास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम किट वीडियो। तो यहाँ पे गाइस जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हमें क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं। वी डोंट हैव टू, अगर बड़ा क्वेश्चन है हमें सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में करना क्या है। अगर एक पैराग्राफ है और नीचे क्वेश्चन है तो हमें हमेशा क्वेश्चन पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ तो छोटा सा है तो वी कैन रीड द इंटायर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन इज ऑफन, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये ऑफ ही कर देता हूँ। आई विल सिंपली एक्सप्लेन, आई विल नॉट राइट, जहाँ लिखना होगा मैं बता दूंगा। Which method of data visualization is often used to present variance analysis and is designed so that eye focuses on most significant movement first। तो ये मैंने तुम्हारे को बताया था, इट इज़ लाइक हमारा शेयर्स के, जब शेयर्स ट्रेडिंग होती है तो वहाँ पे जो बहुत बड़ी मूवमेंट होती है, जैसे शेयर का प्राइस एकदम से गिर गया, एकदम से बढ़ गया, तो हमारी आई सीधा उसको कैच करती है। मैंने बताया था ना, जैसे रेड चार्ट्स वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होना चाहिए दैट शुड बी वाटरफॉल चार्ट्स। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा वाटरफॉल चार्ट। करने को हम दूसरे में भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट डिस्क्राइब जो हमारा है दैट इज वाटरफॉल चार्ट्स। तो दिस शुड बी द आंसर। लेट्स चेक, सबमिट। यस, वाटरफॉल चार्ट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का पर्पस क्या होता है। सो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये मुझे लग रहा है। प्लानिंग, नेगोशिएटिंग, ये नेगोशिएटिंग के बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा था। डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, तो डिसीजन मेकिंग हो सकता है, नेगोशिएटिंग कहीं नहीं होता, इम्प्लीमेंटिंग हो सकता है। कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन के बारे में हमें कहीं नहीं पढ़ा। तो विच कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स वुड बी प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो दिस शुड बी दी आंसर। सबमिट, सही आंसर है। नेक्स्ट, indicate by selecting the relevant boxes whether each of the following controls helps to ensure security of highly confidential information। तो वो क्या पूछ रहा है कि कौन से कंट्रोल्स हेल्प करेंगे सिक्योरिटी ऑफ हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए कौन से कंट्रोल्स हेल्प करेंगे। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, कि किसके पास उसका एक्सेस है, ऑफ कोर्स ये हेल्प करेगा। डेटाबेस कंट्रोल, कि किसके पास वो डेटाबेस का एक्सेस है, डेटाबेस ज़्यादा नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, ये भी हेल्प करेगा। हायरार्कियल पासवर्ड, के जूनियर के पास अलग पासवर्ड है, सीनियर के पास अलग पासवर्ड, सीनियर के पास ज़्यादा एक्सेस है, जूनियर के पास कम, ये भी हेल्प करेगा। रेंज चेक, कि डेटा में कौन सी रेंज सही है कौन सी रेंज गलत, ये सिक्योरिटी से रिलेट नहीं करता डेटा की, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ डेटा, तो ये हमारी हेल्प नहीं कर सकता। एक बार चेक कर लेते हैं, येस 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 नो, आई थिंक दिस शुड बी द आंसर, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल। सबमिट, येस दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स, हमें क्या पढ़ना होता है मैंने बताया था, वी विल नॉट रीड दिस फर्स्ट, हम पढ़ेंगे यहाँ से। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ओके, सो पहली स्टेटमेंट हमारी है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज ऑफन प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये सही है, हमने पढ़ा था MIS TPS से आता है। सॉरी गाइस, मुझे बीच में कॉल आ गया था, बार बार कॉल आ रहा है, मैं अपना फ़ोन साइलेंट करता हूँ लेकिन क्या करूँ, कई बार ज़रूरी भी होता है। चलो, सो हमें ये पता है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन TPS से निकलती है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है।
The data used in management information systems come mainly from source within the organization and its operation. Yes, this statement is also true कि MIS के लिए mainly अगर लिखा होता only तो ये गलत हो जाता. मेनली मतलब कि मेनली इंटरनल होता है, थोड़ा बहुत एक्सटर्नल हो सकता है, बट मेनली इंटरनल. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सो बोथ 1 and 2 शुड बी दी आंसर. ओके, करेक्ट. नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रू और फॉल्स? ओके, दे आर डिजाइन टू रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग ऑपरेशन. येस, कि MIS जो होता है वो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट पे के बारे में हमें बताता है. दे हैव एन एक्सटर्नल फोकस. फॉल्स, उनका फोकस एक्सटर्नल नहीं होता, वो कंपनी का इंटरनल डेटा देख के ही रिपोर्ट्स बनाते हैं, बाहर का डेटा यूज़ नहीं करते. तो ये चेक कर लेते हैं. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, 6, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड अबाउट ऑपरेशनल कंट्रोल. बजटिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डिसीजन मेकिंग. अच्छा, हमें निकालना क्या, सॉरी, हमें इसमें निकालना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. बजटिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डिसीजन मेकिंग एट ऑपरेशनल प्लानिंग लेवल विद इन मैनेजमेंट हायरार्की. कि जो बजटिंग हमारी होती है, बजटिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डिसीजन मेकिंग एट ऑपरेशनल लेवल. नहीं, बजटिंग हमारी ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग के अकॉर्डिंग आई थिंक नहीं होती. बजटिंग इज डन ऑन मिडल लेवल. मिडल लेवल वाले बजट बनाते हैं अगले साल का. ऑपरेशनल लेवल को हम नहीं बोल सकते कि तुम हमारे बजट बनाओ, ठीक है ना. तो बजटिंग इज डन बाय मिडल लेवल, नॉट आई थिंक ऑपरेशनल लेवल. सो फर्स्ट शुड बी रॉन्ग. ऑपरेशनल कंट्रोल डिसीजंस इन जनरल are more narrowly focused and have shorter time horizon than management control decision. This is right कि जो middle level management होते हैं उनका time horizon ज़्यादा होता है, 5 months, 6 months, 4 months, और operational control मतलब daily वाले, इनका time horizon कम होता है. So second statement is true. So my answer would be 2 only. First गलत है, तो 2 only should be the answer. Check कर लेते हैं. Yes, this is right. Next, 7th, which of the following terms is used to describe the information system that provide senior executives with online access to important information obtained from both internal and external? ये हमें पता था, it is EIS, Executive Information System, हमने पढ़ा था. तो Executive Information System, ERP, Management, TPS, so EIS is the right answer. Next, 8 easy है. क्वेश्चन में क्या करना है ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बताया था. वी विल स्टार्ट स्टडिंग, रीड फ्रॉम हेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स कुड हैव हेल्प्ड प्रिवेंट दिस ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. कि कौन से कंट्रोल ने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक ना होती वो ये कंट्रोल बचा लेता, ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है? अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर रिसेंटली एम्बेरेस्ड व्हेन a very unhappy junior human resource employee emailed details of their salaries of the entire company. मतलब कि किसी जूनियर एम्प्लॉय के पास कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी इन्फॉर्मेशन थी. An investigation revealed that human resource director had lent their username and password to junior employee so that routine maintenance of human resource database can be conducted while the director was on vacation. समझ आया कि उसने अपना यूज़र नेम पासवर्ड जूनियर को दे दिया कि मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ, तू सबकी सैलरी का देख ले, और उस पर्सन ने एम्प्लॉय को सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी का डेटा निकाल लिया, विच इज़ नॉट गुड. सैलरीज इज़ लाइक प्राइवेट, वो इन्फॉर्मेशन इट्स कॉन्फिडेंशियल. During the director's vacation, the junior employee had used the director's username and password to access board's salary record. उसने कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनकी तक की सैलरी निकाल ली. दिस इज़ अ वेरी बिग इशू. तो कौन सा कंट्रोल इस चीज़ में हेल्प करता, ये चीज़ ना होती? Monitoring the database system logs on daily basis to see what information is being accessed. ये कर सकता है कि कौन कौन सा डेटाबेस किस किस ने एक्सेस किया है, ये कर सकता है. बिल्डिंग लेवल ऑफ एक्सेस इनटू डेटाबेस सो दैट ओनली सीनियर स्टाफ हैव द एक्सेस टू बोर्ड रिकॉर्ड. ये नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यूज़र नेम पासवर्ड सीनियर का ही है, जूनियर का तो है ही नहीं. उसने जब अपना पासवर्ड ही जूनियर को दे दिया तो जब वो लॉगिन कर रहा है तो हाउ वुड सिस्टम नो कि कौन लॉगिन कर रहा है. कीपिंग ऑल ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड ऑफ सैलरीज ऑन अ सेपरेट सर्वर, ये भी हेल्प नहीं करेगा. वैसे सेव करेगा, लेकिन जब यूज़र नेम पासवर्ड ही हमें पता है, जो
ह्यूमन रिसोर्स का डायरेक्टर है उसके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी ना। तो जब उसने अपना सारा एक्सेस ही जूनियर को दे दिया, चाहे वो कहीं भी रखा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। हैविंग अ पॉलिसी ऑफ रेगुलरली अपडेटिंग द पासवर्ड, इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है, उसने तो अपना पासवर्ड ही दे दिया चाहे चेंज कर दिया हो। सो दैट मीन्स यहाँ जो हमारा आंसर होना चाहिए दैट शुड बी मॉनिटरिंग द डेटाबेस के कौन पर्सन के पास कितना कितना एक्सेस है, ताकि हम उसको चेक कर सकें कि अब वेकेशन पे तो डायरेक्टर गया हुआ है, अब यहाँ पे कोई पर्सन बैठा होगा वो देखेगा कि डायरेक्टर तो वेकेशन पे गया हुआ है, उसका लॉगिन कौन कर रहा है और वहाँ से सैलरी रिकॉर्ड्स कौन निकाल रहा है। तो फटाफट से उस मैनेजर को कॉल जाएगा कि भैया तुम तो छुट्टियों पे हो, वो जिसको तुमने किसी को पासवर्ड दिया है क्या, बोलेगा हाँ दिया है, तो बोलेंगे भाई वो बंदा जो है वो वहाँ से तुम्हारी दूसरी इंप्लॉइज़ की सैलरी का डेटा निकाल रहा है। सो दैट इज़ फर्स्ट शुड बी द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, दिस इज द राइट आंसर। ये इनफैक्ट 2019 मार्च में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन 2019 मार्च। अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है ये, सिंपल लॉजिकल, किसी चैप्टर से रिलेट नहीं करता, सिंपल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। नाइन्थ इज बिग डेटा एनालिटिक्स यूजुअली इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, के कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। सो पहला है डेटा टेबल शोइंग मंथली परचेज फिगर्स, मतलब हमारे पास टेबल्स बनी हुई हैं जिसमें मंथली परचेज फिगर है, तो ये तो डेफिनेटली हमारा एक तरह से स्ट्रक्चर्ड है, किसी तरह से तो स्ट्रक्चर्ड है ना, बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड तो है नहीं। स्प्रेडशीट एनालिसिस ऑफ एनुअल सेल्स, के प्रॉपर कितनी कितनी सेल्स है उसका पूरा एनालिसिस है, दैट मीन्स ये भी एक तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब होता है कि बिल्कुल रॉ फॉर्म है, इसको देख के हम कुछ भी नहीं कह सकते, इट इज़ टोटली रॉ फॉर्म, कोई एनालिसिस इसमें नहीं है, ठीक है। थर्ड, ईमेल कम्युनिकेशन बिटवीन अ कस्टमर एंड कंपनी सर्विस, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, ये हम बोल सकते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि इसमें हमने कुछ अभी स्ट्रक्चर नहीं करा हुआ कि कौन सी ईमेल पे उसने क्या लिखा था, बस टोटल ईमेल्स हैं 100 ईमेल्स हैं हमारे पास, कुछ नहीं पता किस ईमेल में क्या लिखा हुआ है, सो इट कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड। अ टेबल ऑफ सप्लायर नेम एंड एड्रेस, ये सप्लायर ये एड्रेस, ये सप्लायर ये एड्रेस, इट इज़ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड, कि किसी तरह से स्ट्रक्चर्ड है सप्लायर का नाम और उसका एड्रेस, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आएगा अनस्ट्रक्चर्ड का दैट शुड बी सी, email communication between the customer and service department. I'm also checking my answers along with explaining. 10th, the following statements have been made about information system. हमें बताना है what of the above system statements are true or false. Feedback is information produced from a system that is used by management to take action to control further input from the system. कि feedback is information produced from a system that is used by management to take action to control further input from the system, कि हमने सिस्टम में जो काम करा था उससे एक फीडबैक लिया, और फीडबैक लेने के बाद हमने चेक करा कि आई थिंक फीडबैक सिस्टम से नहीं लिया जाता, वी कैन नॉट टेक फीडबैक फ्रॉम सिस्टम, इट शुड बी टेकन फ्रॉम अ कस्टमर या कोई मैनेजर, ठीक है ना। फीडबैक कभी भी हम सिस्टम से नहीं ले सकते, वी कैन नॉट टेक फीडबैक फ्रॉम अ सिस्टम, तो आई थिंक हमारा ये गलत होगा। इंफॉर्मेशन फॉर बेंच मार्किंग पर्पसेज मे बी ऑब्टेन फ्रॉम बोथ इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज। सो बेंच मार्किंग का मतलब क्या होता है कि हमने एक सेट कर लिया कि मिनिमम इतना प्रॉफिट हमारा होना चाहिए, वो हम इंटरनल से भी देख सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी देख सकते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो इतने प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इतने तो हमें कमाने ही कमाने, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आई थिंक ओनली 2 इज द आंसर। Okay, this is I'm wrong. First is also the right answer. Feedback is information produced by a system as controlled information for management. Feedback, okay, feedback is information. I think फिर ये क्या बात कर रहे हैं इन्होंने, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम अपना बनाया है उससे एक फीडबैक लिया, जैसे चैट जीपीटी है, मैंने चैट जीपीटी, अच्छा ओके, तो जैसे मेरा अपना चैट जीपीटी है, मैंने चैट जीपीटी पे एक क्वेरी पूछी, उस क्वेरी का उसने मुझे आंसर दे दिया और मुझे पता चला कि वो आंसर सही नहीं है, दैट इज़ काइंड ऑफ फीडबैक। उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, मुझे पता चला कि इस आंसर में कुछ चेंजेस होने हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो मेरा चैट जीपीटी था उसमें चेंजेस कर दिए, ठीक है, मैंने उस चैट जीपीटी में अपने चेंजेस कर दिए। सो दिस इज़ राइट। तो फीडबैक इज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिस्टम दैट इज़ यूज्ड बाय मैनेजमेंट, दैट मीन्स अंशुल, टू टेक एक्शन टू कंट्रोल फर्दर इनपुट टू द सिस्टम, कि हमें फर्दर इसमें क्या करना है ताकि अच्छे से ये आंसर्स अपने दें। ओके, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट इज आल्सो द राइट आंसर।
चलो 11th. So 11th is, which two of the following are ways that COF company could use in information collection from website and customer loyalty cards? कौन कौन से वेज से वेबसाइट और कस्टमर लॉयल्टी कार्ड से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? This company operates a chain of coffee shop. It has interactive website where customers can leave feedbacks and has recently introduced a customer loyalty card that is swiped at the till whenever a purchase is made. Basically showroom पे. COF company is keen to make use of this new data. Okay, which of the following ways that COF company could use the information collected from website and customer loyalty program के जो information मिली है उनको उससे वो क्या क्या यूज़ कर सकती है, किस वे से उसको यूज़ कर सकती है? अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल कस्टमर प्रेफरेंस, राइट, कि हर पर्सन की अपनी प्रेफरेंस क्या है. अपडेट इट्स इन्वेंट्री रिकॉर्ड, इन्वेंट्री का कस्टमर का जो डेटा फीडबैक है उससे कोई रिलेशन नहीं है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड से. एनालाइज द टेकअप ऑफ टारगेट प्रमोशंस, कि हमें ये भी हो सकता है टारगेट प्रमोशन का कि अब हमें लग रहा है कि ये कस्टमर जो है वो ये प्रोडक्ट ज़्यादा लेता है तो हम बाकी सारे कस्टमर्स को भी यही प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट कर सकते हैं कि आप भी ये चीज़ लो, इतने लोग, इतने लाखों लोग हमारा प्रोडक्ट ले रहे हैं. कंपाइल ब्रांड सेल फोरकास्ट, उसका भी कस्टमर के इंफॉर्मेशन से कोई रिलेशन नहीं है. तो फर्स्ट एंड थर्ड आर द राइट आंसर, राइट. 12th, which method of data visualization provides a summary of 4 or 5 relevant drivers that give an overview of business areas? Okay, which method of data visualization provides summary of 4 to 5 relevant drivers? Drivers टर्म जब हमारी आ गई तो ड्राइवर्स हमारे कहाँ होते हैं? ये होते हैं हमारे डैशबोर्ड्स में. याद है, ड्राइवर्स होते हैं हमारे डैशबोर्ड में कि हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो फर्दर ओपन होंगे. कि 4 to 5 रेलिवेंट ड्राइवर है जिन जो ओवरव्यू बस बता रहे हैं, जब हम इन पे क्लिक करेंगे तो ये फर्दर एक्सपैंड हो जाएंगे. सो डैशबोर्ड इसका आंसर है. सही, देखो लॉजिक सही हो तो हमारे आंसर्स भी सही हो जाएंगे. लॉजिक सही होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए. मैंने बताया था फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर सिंपली थ्योरी. Which of the following improves communication and leads to information that is richer and more effective? Which of the following improves communication and leads to information that is richer and more effective? तो ये होता है हमारा improves communication, so it should be data visualization. Data analytics कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है. तो हमें जब किसी को कम्युनिकेट करना है डेटा तो हम प्रॉपर विजुअलाइज करके चार्ट्स बना के देंगे. तो एनालाइज करने के बाद विजुअलाइजेशन होती है. तो विजुअलाइजेशन शुड बी द आंसर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ लोकल नेटवर्किंग? इंटरनेट नहीं, फाइल सर्वर नहीं, ये ऑनलाइन होता है. इंट्रानेट इज अ लोकल नेटवर्क. एथरनेट नहीं होगा, एथरनेट में हम किसी आउटसाइडर से कनेक्ट करते हैं. सो लोकल नेटवर्क मतलब विद इन द कंपनी इट्स इंट्रानेट. ओके, ये भी सही है. विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी? बेटर डिसीजन मेकिंग, वायरलेस का उससे कोई रिलेशन नहीं है. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यस प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है. मैं एक रूम में बैठे बैठे कम वायर्स के साथ अपने बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्ट कर सकता हूँ. इंक्रीज सिक्योरिटी नहीं, वायरलेस का सिक्योरिटी से कोई रिलेशन नहीं है. रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एज बिजनेस एक्सपैंड, यस कि जब बिजनेस एक्सपैंड होगा, बड़ा होगा तो वहाँ पे हमारे वायर्स के खर्चे या कोई बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं. लेकिन अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी है तो हमारा बिजनेस एक्सपैंड ईजिली हो सकता है. इस चीज़ के एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं होंगे वायरिंग वगैरह के. तो रिड्यूस कॉस्ट एज बिजनेस एक्सपैंड. तो दीज टू शुड बी द आंसर, राइट. सो दीज वर द फर्स्ट पार्ट जो हमारे एग्जाम किट के क्वेश्चन थे. इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली रिलेट टू फर्स्ट चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर से भी रिलेट करते थे. दीज आर कंबाइंड क्वेश्चंस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ये भी सेम, दिस रिलेट्स टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड डेटा एनालिटिक्स. बेसिकली सेकंड चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है ये उससे रिलेट करता है. चलो क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं. Which of the following statements is not a benefit of using data mining by online book retailer? कि जो बुक रिटेलर है उसके लिए इसमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है डेटा माइनिंग का? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर बिहेवियर, नहीं, ये तो डेटा माइनिंग बेनिफिट देगा ही कि कस्टमर का बिहेवियर कैसे है उसकी बुक्स के लिए. टारगेटिंग मार्केटिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये भी हेल्प करेगा कि लोगों ने क्या पहले ब्राउज किया हुआ है उसके बेस पे उनको मार्केट करना कि तुम ये चीज़ लो.
fewer staff required in the finance function to analyze data. Fewer staff required in the finance function to analyze data. Better control of inventories from real time inventory report. आई थिंक इसका आंसर मुझे इन दोनों में से कोई लग रहा है. फ्यूअर स्टाफ रिक्वायर्ड इन फाइनेंस फंक्शन टू एनालाइज डेटा, बेटर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री फॉर रियल टाइम. देखो इन दोनों में से ना मुझे बेटर ये वाला लग रहा है कि ये तो बेनिफिट है, थोड़ा बहुत बेनिफिट है कि कौन सी बुक्स हमें रखनी चाहिए जब कस्टमर का डेटा हमारे पास है कि ये बुक ज़्यादा बिकती है, रखनी चाहिए. तो फ्यूअर स्टाफ रिक्वायर्ड इन फाइनेंस फंक्शन टू एनालाइज डेटा. तो डेटा माइनिंग का मुझे इससे ना डायरेक्टली कोई रिलेशन है ऑनेस्टली लग नहीं रहा. तो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर, क्योंकि ये किसी ना किसी से कनेक्टेड है. परफेक्ट, दिस द आंसर. देखो मुझे डायरेक्टली आंसर नहीं पता चला था, मैंने इनडायरेक्टली आंसर निकाले. दिस इज ऑल्सो हाउ वी हैव टू सॉल्व द एग्जाम किट क्वेश्चन समटाइम. विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM के लिए कौन सी दो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? दे एनालाइज अ कस्टमर इंटरेक्शन विद ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द कस्टमर लाइफ साइकिल. बिल्कुल सही है कि पूरे कस्टमर का डेटा वो मैनेज करके रखते हैं, उनका सारा इंटरेक्शन देखते हैं. दिस सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन एंड परचेज फ्रीज इनएक्सपेंसिव, ये क्या है? ये रिलेट ही नहीं करता इससे. दे अलाउ मार्केटिंग कम्युनिकेशन टू बी टेलर्ड टू कस्टमर इंटरेस्ट. येस, कि जब कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमें पता है वो क्या चीज़ लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको कोई चीज़ मार्केट कर सकते हैं. CRM सिस्टम्स रिक्वायर नो स्टाफ ट्रेनिंग. नहीं, इसके लिए भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है. यू हैव टू ट्रेन पीपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल. सो फर्स्ट एंड थर्ड आर द राइट आंसर. 18th, मैच द फॉलोइंग लेवल ऑफ डेटा पिरामिड टू द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. ओके, ये पिरामिड का क्वेश्चन आ गया. पहले मैं देखूँ इसको शिफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं उठा के. नहीं, मैं यहाँ से उठा के कर नहीं सकता. ऑल्दो तुम्हें एग्ज़ाम में ऐसे ये इधर से उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, बट चलो मैं लिख देता हूँ. सो डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम. डेटा इज रिवीलिंग रिलेशनशिप्स. ओके, इसमें क्या क्या है हमारा? एडिंग वैल्यू, रिवीलिंग रिलेशनशिप, प्रोवाइडिंग इनसाइट, मेकिंग मेजरमेंट. तो देखो डेटा मीन्स हम जो नॉर्मल डेटा कैप्चर कर रहे हैं, तो जब मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, अभी मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करनी स्टार्ट की है, सो दैट शुड बी मेरा डेटा माइनिंग. ओ सॉरी, दैट शुड बी डेटा कि मैंने मेजरमेंट करी है. उससे मुझे रिवीलिंग रिलेशनशिप, अब उससे मुझे कुछ रिवील हुए हैं, कुछ रिलेशनशिप्स मुझे मिले हैं, मतलब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है उससे. जब मैंने मेजरमेंट्स करनी स्टार्ट करी, यानी मैंने डेटा में काम स्टार्ट किया, तो मुझे वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिली. नॉलेज मतलब प्रोवाइडिंग इनसाइट्स. अब मैंने अपने इनसाइट्स दिए उसके लिए, नॉलेज यूज़ करी, दिमाग लगाया, खुद और सोचा. एंड देन मैंने एडिंग वैल्यू, मतलब मैंने अब बताया कि आगे क्या कर सकते हैं, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, कैसे हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना. तो दिस शुड बी एडिंग वैल्यू. ठीक है ना? तो डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, इस तरह से हमें समझना है कि नॉर्मल डेटा, रॉ डेटा, देन उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकली है हमें, फिर हमने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया है, समझा है, उसको हम समझ रहे हैं, इंसाइट्स निकाल रहे हैं उसमें से, एंड देन हम उसमें अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ विजडम. चलो इसका चेक कर लेता हूँ मैं आंसर. विजडम, एक सेकंड, नहीं ऐसे छोड़ो. विजडम है एडिंग वैल्यू, विजडम है एडिंग वैल्यू, ठीक है. इन्फॉर्मेशन इज लिविंग रिलेशनशिप, इन्फॉर्मेशन इज रिवीलिंग रिलेशनशिप्स, मैंने भी यही बताया था. नॉलेज है प्रोवाइडिंग इनसाइट, ठीक है. डेटा है मेकिंग मेजरमेंट, ठीक है, वही सेम चीज़ जो मैंने बताई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग्स मेक यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अलाउज पैटर्न एंड ट्रेंड टू बी फाउंड इन डेटा where they were previously have been impossible or too consuming to identify. Okay, so this is data analytics. हमने पढ़ा है कि डेटा एनालिटिक्स का ही काम होता है कि जो AI वगैरह जो हैं उसको यूज़ करते हैं. सिंपल. आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर ट्रू और फॉल्स? इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ डेटा ऑन अ डेटाबेस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अनडिस्कवर्ड ट्रेंड एंड पैटर्न इन डेटा इज नोन एज डेटा माइनिंग. In-depth analysis of data on a database in order to identify undiscovered trend and patterns in the data is known as data mining. And data mining की definition में हमने ये पढ़ा था कि वो कुछ trends ढूंढता है डेटा में से. So this should be true.
लार्ज पब्लिक डेटाबेसेस आर मेजर सोर्स ऑफ फीडबैक फॉर मैनी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, लार्ज पब्लिक डेटाबेस, अब गूगल पे जो रिव्यूज़ हैं, गूगल के रिव्यूज़ पे हम पूरा रिलाई नहीं कर सकते। अमेजॉन इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, उसके रिव्यूज़ पे हम रिलाई नहीं कर सकते, बहुत सारे फेक रिव्यूज़ आते हैं। सो दिस इज़ फॉल्स। परफेक्ट, सही है मेरा आंसर, ट्रू एंड फॉल्स। मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ, देखो जो अगर ब्लू हो रहा है दैट मीन्स मेरा आंसर सही है। एक गलत हुआ था ऊपर, देखो वो रेड हो गया था, ये देखो वो रेड में आ गया था, रेड मीन्स गलत। ये जो ब्लू और ग्रीनिश सा कलर है, आई एम नॉट लाइक, मुझे सारे कलर्स की इतनी नॉलेज है, गर्ल्स को ज़्यादा पता होगा कि ये कलर स्पेसिफिकली कौन सा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स कंसर्निंग बिग डेटा एनालिटिक्स इज करेक्ट। ओके, इट रिलायज ऑन डिजिटल इन्फॉर्मेशन, इट रिलायज ऑन रिटन इन्फॉर्मेशन, इट रिलायज ऑन वर्बल इन्फॉर्मेशन, डिजिटल इन्फॉर्मेशन। सिंपल, डिजिटल मतलब जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे है उसी पे ये रिलाई करेगा, रिटर्न थोड़ी होंगी, वर्बल कैसे समझेगा, और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थोड़ी उसका हमने एनालिसिस करना है। जो कॉन्फिडेंशियल है वो तो ऑलरेडी, बिग डेटा थोड़ी कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, बिग डेटा तो रॉ डेटा होता है, ओपन डेटा होता है। तो सिंपल, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर ट्रू और फॉल्स। ओके, budgetary control information comes mainly from source outside the organization. This is totally false. Budgeting हम हमेशा अपनी business की sales performance देख के करते हैं, so this is false. And EIS executive information system, ऊपर पूछा था management information, चलो, an executive information system provides integrated database system for management of operation. This is wrong. ये executives के लिए होता है, इनके लिए बनता है MIS, एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है EIS। तो दिस इज़ नॉट फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कि मैनेज के काम कैसे मैनेज करना है उसके लिए नहीं है, EIS होता है एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने के लिए। सो बोथ आर फॉल्स, सबमिट, करेक्ट, बोथ आर फॉल्स। एक मिनट सिलेक्ट हो रहे हैं, मैं देखूँ, नहीं ये एक्चुअली इसमें इनकी एग्जाम किट में भी चलने शुरू नहीं हुए। एनीवेज चलो, यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन मैच करना है हमें सिस्टम। सो डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। सो ये तो हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन डेटा, TPS डेटा में, MIS आ जाएगा इंफॉर्मेशन में, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नॉलेज में, और एक्सपर्ट सिस्टम हमारे विजडम में। हमने पढ़ा था, ये तो मैंने पढ़ाया था चैप्टर में। सिंपल, TPS, MIS, DSS, एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। 24, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताने कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। Enterprise resource planning systems use complex computer systems, usually comprehensive database, to provide plans for every aspect of business. Kind of ये statements है ये कि every aspect के लिए हमारा ये ERP system बनता है, जो not only accounting, inventory record, सब चीज़ के लिए होता है। तो first is true. ERP systems are accounting oriented information systems which aid in identifying, planning enterprise wide resources needed to resource, make, account for and deliver customer orders. ये भी मेरे को सही लग रहा है कि ERP सिस्टम यही होते हैं हमारे। मैंने बताया था कि हम सिस्टम में एक, मैंने जर्नल एंट्री, मैंने, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, हमने जर्नल एंट्री डाली, जर्नल एंट्री से ऑटोमेटिकली उसने देख लिया कि किस कस्टमर को क्या जाना है, और इन्वेंट्री का रिकॉर्ड क्या है, इन्वेंट्री कम ज़्यादा नहीं हुई है। तो आई थिंक बोथ आर करेक्ट, सही है, बोथ आर, मुझे जनरली सही है। कुछ भी ऐसा मुझे इसमें वर्ड नहीं मिला जो कि इसको गलत बता रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस। Which of the following are risk of using big data? Veracity of data, veracity of data use, volume of data, हमने पढ़ा था, volume of data, security of data collected, use of real time data। तो इसमें which two of the following are risk of using big data? Veracity of data use can be a risk, कि वो डेटा सही है कि नहीं, यूजफुल है कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ डेटा यूज़, वॉल्यूम ऑफ डेटा यूज़ हमारा रिस्क नहीं हो सकता। सिक्योरिटी ऑफ डेटा कलेक्टेड, ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटी हमारी जो डेटा की है, ठीक है ना, सिक्योरिटी ऑफ जो डेटा है हमारी, जो डेटा हमारे पास आया वो कितना सिक्योर है, कितना अनसिक्योर्ड है, वायरस तो नहीं है कहीं पे। तो आई थिंक दीज टू कैन बी द रिस्क। द यूज़ ऑफ रियल टाइम डेटा, ये बिग डेटा का रिस्क नहीं है, आई थिंक ये रिस्क नहीं है, चेक कर लेते हैं, ठीक है, रिस्क नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, यू कैन जस्ट लर्न फ्रॉम द आंसर्स इसको एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स इज यूज टू एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ डेटा, कि डेटा एक्यूरेट हो। सिंपल, इसका आंसर मुझे दिख रहा है वैलिडेशन, कि डेटा वैलिड है कि नहीं, सही है कि नहीं।
Which two of the following are ways that big data can be used to improve performance? Reduce number of data analytics, reducing labor hour, stocking products that consumer want, increase sales. ये हो सकता है कि जो कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए हम उसको स्टॉक करके रख रहे हैं पहले से ही, ताकि हमारी जो सेल्स है वो एकदम से कम ना हो. रिड्यूसिंग नंबर ऑफ डेटा एनालिटिक्स, रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेटा एनालिटिक्स. हम डेटा एनालिटिक्स को कम करें, बल्कि डेटा एनालिटिक्स तो ज़्यादा होता है बिग डेटा में. बिग डेटा का उसमें तो डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा होगा ना, तो डेटा एनालिटिक्स तो बढ़ता है. मैंने एग्जांपल दिया था, याद है मेरी वाइफ का, कि मेरी वाइफ भी उस कंपनी में जॉब करे, बल्कि इनकी अलग फील्ड्स होती हैं, तो हम कम नहीं कर सकते, उल्टा बिग डेटा से तो बढ़ेगा ही. बीइंग एबल टू अप्लाई टारगेट एडवर्टाइजिंग, इंक्रीज सेल्स, ये भी हो सकता है. कॉस्ट सेव बाय कलेक्टिंग लेस डेटा, अच्छा ये तो गलत है, तो आई थिंक दीज टू आर द राइट आंसर. कि कॉस्ट सेव, अगर कॉस्ट सेव लिखा होता तो हम कहते हैं बिग डेटा के यूज से हम अपने खर्चे कम कर सकते हैं, बट ये खर्चा कौन सा कह रहा है? कॉस्ट सेव बाय कलेक्टिंग लेस डेटा, कि मैंने लेस डेटा कलेक्ट किया. भाई बिग डेटा तो वैसे ही बड़ा डेटा होता है, तो दीज टू शुड बी द राइट आंसर. ओके, ये भी सही है. Are the following statements about big data and data analytics true or false? Big data can be used to provide insight into cost. Yes, this is true. Big data हमें insight दे सकता है. Social media is a source of big data. ये भी हमने पढ़ा था. Yes. Predictive analytics is a branch of data analytics. Yes, हमने पढ़ा था. Predictive analysis is a branch of data analytics. इसमें हमारी 4 ब्रांच आती थी. एक होता था क्या है, क्यों है, कैसे है और आगे के लिए क्या हो सकता है. That is predictive. So this is also true. Simple question. Which of the following systems helps manager to see trend and make strategic decisions? Strategic मतलब long term decision. Strategic मतलब long term. तो managers लिखा है, तुम कहोगे MIS, सबसे बड़ी गलती. Strategic मतलब long term decision, तो long term decision तो सिर्फ EIS ही हमारा करता है. ठीक है ना, यहाँ गलती स्टूडेंट्स यही करेंगे. मैनेजर्स लिखा है तो मोस्टली स्टूडेंट्स विल गो फॉर MIS के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. स्ट्रेटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजन, जो EIS बताता है हमें. लास्ट क्वेश्चन. आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिग डेटा एनालिटिक्स आर ट्रू और फॉल्स? इट एनेबल्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा टू बी एग्जामिन्ड क्विकली. क्विकली बिग डेटा का तो मुझे डाउट सा लग रहा है, क्विकली है कि नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी. इट इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग. येस. इट एनेबल्स कॉस्ट रिडक्शन, के बिग डेटा से हमारा कॉस्ट रिडक्शन, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह की कॉस्ट कम हो सकती है. इट रिक्वायर्स एडेरेंस टू डेटा प्रिवेसी लॉ. परफेक्ट, कि डेटा प्रिवेसी लॉज जो हमारे चल रहे हैं, कि अगर कस्टमर का डेटा रखा हुआ है, तो जैसे हमारा डेटा वोडाफोन एयरटेल के पास है, सबके पास है, तो वो डेटा लीक नहीं कर सकते. तो अगर हम बिग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर्स का, वी कैन नॉट लीक इट. मैंने मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल दिया था कि मैकडोनल्ड्स के पास अगर सारे कस्टमर्स के नंबर्स और एड्रेसेस हैं, दे कैन नॉट लीक इट. सो डेटा प्रिवेसी लॉ मेंटेन रखना है. इट एनेबल्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा टू बी एग्जामिन्ड क्विकली. आई थिंक ये भी सही है, बिकॉज बिग डेटा का पर्पस ये है ना, बहुत सारा डेटा आएगा, वेलोसिटी है, क्विकली सब कुछ होगा. तो आई थिंक दिस ऑल ट्रू. अरे सही हो गया. तो दीज आर हाउ थियोरी क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर. तुम समझोगे, डिफिकल्ट नहीं थे, थोड़े से ट्रिकी थे, बस घुमा फिरा के दिए हुए थे. और जनरल अगर हम यहाँ पे चैप्टर से लिंक करके आंसर देंगे सारे आंसर्स, तो शायद सारे ना दे पाएँ. लेकिन अगर तुम अपना दिमाग जनरली और प्रैक्टिकली सोच के लगाओगे, तो तुम्हारे काफ़ी आंसर सही होंगे. कोई बात नहीं अगर इस चैप्टर के तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, डजंट मैटर, डोंट वरी. कोई बात नहीं अगर गलत हुए, अब भी गलत हुए, आगे नहीं होने चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ क्वेश्चंस कैन कम इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. नेक्स्ट तुम्हारे इन्होंने केस स्टडी दी हुई है 20 मार्क्स की. ये केस स्टडी मैं अभी नहीं करा रहा, बिकॉज ये केस स्टडी चैप्टर की नहीं आती है, प्रीवियस किसी क्वेश्चन पेपर में नहीं आई हुई, किसी टाइम पे नहीं आई हुई. तो सेक्शन सी का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, तो वी विल सिंपली स्किप इट. ये हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं करेंगे. जो आता है वही करेंगे. क्यों इसमें दिमाग लगाएं, थ्योरी लिखनी, सब कुछ जब आएगा तब देखेंगे. तो वी विल नॉट डू दिस क्वेश्चन. सो दीज वर द एग्जाम किट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 and 2. आई होप तुम्हें चैप्टर नंबर 1 and 2 अच्छे से समझ आ गया और एग्जाम किट क्वेश्चंस भी तुम्हें अच्छे से क्लियर हो रहे. चलो बाय गाइस, टेक केयर.